हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ वीडियोस। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, ये वीडियो है रिक्रूटमेंट बेसिक, जहाँ पर हम बात करेंगे नेम बैंक के बारे में और कैसे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ऑरिफ्लेम में ज्वाइन होने के लिए। अब तक आपने ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी, गेटिंग स्टार्टेड, ब्यूटी बेसिक्स और फिर इससे पहले वाला वीडियो जो बिजनेस बेसिक्स का देखा, आपको ये जरूर समझ आ गया होगा कि ऑरिफ्लेम के साथ अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है और बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको टीम बिल्ड करनी है। और टीम बिल्डिंग के लिए हमें लोग चाहिए, लोगों को ढूंढना है और लोगों के साथ हमें बात करनी है। सो बिजनेस बेसिक में आपने ये जाना कि हमारे हर रोज करने वाले टास्क कौन से हैं। जी हाँ, हर रोज कम से कम 20 मिनट आपने लगाना है 10 नए लोगों को ढूंढने के लिए। और जो नए लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक ऑरिफ्लेम ज्वाइन नहीं किया होता, उनको हम कहते हैं हमारी लीड या फिर प्रोस्पेक्ट्स। सो 20 मिनट्स रोज आप इन्वेस्ट करेंगे कम से कम 10 नए लोगों के नाम अपने नेम बैंक में लिखने के लिए। उसके बाद 3 लोगों के साथ आपने ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है ताकि आप उनको अपनी टीम में रिक्रूट कर सकें। और जो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे उनके साथ 20 मिनट्स आपने गेटिंग स्टार्टेड करनी है, और जिसका मेन पर्पस है उनका नेम बैंक बनवाना और उनका फर्स्ट ऑर्डर प्रिपेयर करना। और नेम बैंक में से वो लोग जो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे उनके साथ आप कैटलॉग शेयर करेंगे और उन्हें अपने कस्टमर बनाएंगे। जैसे आपने बिजनेस बेसिक्स में सुना कि कैसे आप उनके साथ ई कैटलॉग शेयर कर सकते हैं, और 20 कस्टमर्स अगर आप एक महीने में बनाते हैं तो 200 बोनस पॉइंट्स का ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। सो उसके बाद आता है ट्रेनिंग्स, जिसके लिए आप 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं, एंड नॉट टू मिस फॉलो अप एंड टेलीकॉलिंग। सो आप अपॉर्चुनिटी कैसे शेयर करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड कैसे करेंगे, ये भी आपको हम सिखाएंगे। कैटलॉग कैसे शेयर करना है ये काफी हद तक आप ब्यूटी बेसिक में सीख चुके हैं, पर आज हम बात करेंगे सबसे पहला स्टेप जो आपका डेली टास्क है, वो है नए लोगों को ढूंढना और उनको इनवाइट करना ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए। जब हम बात करते हैं ग्रुप बिल्डिंग की, जैसे आपने बिजनेस बेसिक्स में सुना कि ग्रुप के बिना, टीम बिल्डिंग के बिना आप इस बिजनेस में सक्सेस प्लान के लेवल्स अचीव नहीं कर सकते। सो अगर मैं टीम बिल्डिंग की बात करती हूँ तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है लोगों को ढूंढना और उनके नाम नेम बैंक में लिखना और अपने नेम बैंक को एक्सटेंड करते रहना हर दिन। दूसरा स्टेप होता है उनके साथ अपनी ऑरिफ्लेम की स्टोरी शेयर करना और फिर उन्हें इनविटेशन देना ज्वाइन होने के लिए। और फिर थर्ड स्टेप आता है उनके साथ ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी शेयर करना और उन्हें रिक्रूट करना अपनी टीम में। तो हम पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज फाइंडिंग पीपल। लोगों को ढूंढने का मतलब है प्रोस्पेक्टिंग करना, और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है एक्टिवली हर दिन नए नए लोगों को ढूंढना है। किस पर्पज से? ताकि आप उन्हें रिक्रूट कर सकें अपनी टीम में। सो ये है हमारा नेम बैंक। आप अगर चाहें तो ये नेम बैंक परचेज कर सकते हैं अपने ऑर्डर में, नहीं तो आप कोई भी एक डायरी या रजिस्टर को मेंटेन कर लीजिए और बाहर उसके लिख दीजिए कि ये मेरा नेम बैंक है। नेम बैंक में जब आपके साथ गेटिंग स्टार्टेड हुई तो आपने 30 या 100 नेम्स लिखे होंगे, और वो 30 या 100 नेम्स हैं आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स। ऐसे लोग जिनसे आप अक्सर मिलते हैं, हर दिन आपकी बातें होती हैं, जैसे कि आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, आपके हस्बैंड होंगे, आपकी वाइफ होंगी, आपके बच्चे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इनके नाम क्यों ले रही हूँ, इनको आप रिक्रूट नहीं करेंगे। बट इनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपके बच्चों के फ्रेंड्स, उनकी मदर्स, आपके हस्बैंड अगर वर्किंग हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनके कुलीग्स और उनकी वाइफ्स जो कि आपके कांटेक्ट में होंगी। सो इनके नाम हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इनके थ्रू आप और लोगों तक पहुंचेंगे। आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स में आएंगी आपकी सिस्टर, आपकी भाभी, आपकी कजन्स, आपके जो इमीडिएट नेबर्स हैं जिनके साथ आप मिलते हैं, आपकी बुटीक ओनर, आपकी बुटीक ओनर, पार्लर जहां पर आप जाते हैं, डॉक्टर जहां पे आप विजिट करते हैं, वहां पे अक्सर कोई ना कोई रिसेप्शनिस्ट होती हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ ना, आप सोचिए कि एक महीने में 30 दिन के अंदर अगर आप पिछले 30 दिन देखें कि पिछले 30 दिनों में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्शन में आए। सो बैकवर्ड चलिए तो आप देखेंगे 100 से भी ज्यादा नाम आपको मिलेंगे, और ये हैं आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स, मतलब जिनके साथ अक्सर आपका मेल जोल होता है। फिर उसके बाद आता है कोल्ड कॉन्टैक्ट्स।
ये कोल्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो लोग ज्यादा नहीं मिलते, या ऐसा हो सकता है कि जिनको आप जानते हैं पर कभी मिले नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, कभी कहीं भी मिल सकते हैं आपको। सो कोल्ड कॉन्टैक्ट्स जो हमेशा वार्म कॉन्टैक्ट्स के बाद आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिस्टर हैं, वो मैरिड हैं, उनके रिलेशन में कोई ऐसा है जिनको वो जानती हैं पर आप कभी उनसे नहीं मिले, तो वो आपके लिए कोल्ड कॉन्टैक्ट है, क्योंकि आपकी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई है। ऐसे ही कोल्ड कॉन्टैक्ट्स आपको चलते हुए भी मिल सकते हैं। आप अगर किसी बुटीक में गए तो वहां पे किसी और कस्टमर से आपकी मुलाकात होती है उसी बुटीक में, तो वो आपके लिए कोल्ड कॉन्टैक्ट है, क्योंकि आप उसको पहले से नहीं जानते हैं। आप अगर कहीं पार्लर पे गए तो ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, वॉक करने जाते हैं तो पार्क में ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनको आप पहले कभी नहीं मिले, वो आपके कोल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं। कोल्ड कॉन्टैक्ट्स बनाने के और भी बहुत तरीके हैं जो मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाऊंगी। और फिर तीसरे जो तरह के लोग जो आप इस नेम बैंक में लिखेंगे, वो हैं ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स। मैं अगर ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स की बात करूं, सो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स सबसे पहले आपके मोबाइल फोन से शुरू होते हैं। जी हाँ, आपका फोन, ठीक है, आपके पास हमेशा रहता है। शायद हमने कभी गौर ही नहीं किया होगा, जब आप नेम बैंक की एक्सरसाइज करते हैं तो क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सबसे पहले मैं अपने फोन में देखूं कि मेरे पास कितने सारे नाम हैं? बहुत सारे। आई एम श्योर किसी भी एक लेडी की फोन बुक में 1000-1500 से कम नाम नहीं होंगे। सो रीच आउट टू दोज पीपल, अपने फोन बुक को स्क्रॉल कीजिए जिनको आपको लगता है पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन ब्यूटी एंड बिजनेस। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो जरूर उनका नाम लिखिए। डोंट बी श्योर, आप ये मत सोचिए कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं, ये आपका सोचने का मतलब आपका काम ही नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना, राइट। फिर अगर आप अपना फोन को देखें, सो बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जिनका आप हिस्सा हैं। आई एम श्योर कोई सूट्स का ग्रुप होता है, कोई बैग्स का ग्रुप होता है, कोई एसेसरीज का ग्रुप होता है, तो कितने लोग हैं उस ग्रुप में? सो यू हैव द फोन नंबर्स ऑफ ऑल दोज पीपल। उनके नंबर्स अपने पास लिखिए। यू कैन रीच आउट टू दोज पीपल विद अ पर्सनल मैसेज, राइट। एंड देन अगर मैं बात करूं, जैसे आपने ब्यूटी बेसिक में हमने आपको एक प्रोडक्ट स्टोरी बनाना सिखाया, और बिजनेस बेसिक्स में और गेटिंग स्टार्टेड में हमने आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बनाना सिखाया है कि कैसे आप एक पर्सनल स्टोरी अपनी बना के लोगों को बता सकते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट, आपको कोई भी पसंद है, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप कोई प्रोडक्ट स्टोरी, तो क्यों नहीं आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वो प्रोडक्ट स्टोरी लगाते, सिर्फ 1 मिनट की या कुछ सेकेंड्स की, 40 to 50 सेकेंड्स की, इससे ज्यादा की नहीं। तो उस स्टेटस को जब बहुत सारे लोग आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे, जब उस स्टेटस को वो लोग देखेंगे, सो दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू डायरेक्टली। वो आपके आपके साथ कनेक्ट करेंगे। सो जो भी आपको इंटरेस्ट दिखाए, उनके साथ आपने कनेक्ट करना है। ऐसे ही अपनी जो बिजनेस स्टोरी, एक है प्रोडक्ट स्टोरी जिसको प्रोडक्ट में हाथ में लेके बनाएंगे। एक है आपकी अपनी स्टोरी, आप ऐसे ही वीडियो शूट कर रहे हैं जहां पर आप बता रहे हैं कि आप ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करके कितने एक्साइटेड हैं, और आपको कितना मजा आ रहा है, आप कितने बेनिफिट्स ले रहे हैं। आप ऐसी एक स्टोरी शेयर कर सकते हैं, सो पीपल आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। देखा। सो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स में सबसे पहले इस्तेमाल कीजिए अपने मोबाइल फोन का। और जब भी आपने किसी को भी कनेक्ट करना है, हमेशा वो पर्सनल मैसेज होना चाहिए। अगर कोई आपकी प्रोडक्ट स्टोरी को देख के आपसे कनेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली उनको कीजिए, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग मी ऑन द व्हाट्सएप, कि आपने मुझे कनेक्ट किया, आपने मेरे से कॉन्टैक्ट किया प्रोडक्ट्स को लेके। तो आप मुझे बताइए, सिंस यू हैव शोन इंटरेस्ट इन माय प्रोडक्ट स्टोरी, सो टेल मी द कन्वीनियंट टाइम, व्हेन कैन आई मीट यू फॉर ऑनलाइन फॉर ब्यूटी कंसल्टेंसी, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। टाइम लीजिए और उनसे बात कीजिए। हो सकता है वो आपकी कस्टमर बने, हो सकता है वो अल्टीमेटली ब्रांड पार्टनर बन जाए। सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग अ नेम बैंक, जो कि आपको हर दिन अपना एक्सटेंड करते रहना है। देर आर नंबर, आई थिंक देर आर सो मेनी वेज। आप जब करना शुरू करेंगे तो कितने आइडियाज आएंगे। जैसे ये देखिए, एक आइडिया है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का, राइट। अब कोई भी सोसाइटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहां पर कैंप्स लगते हैं, कार्निवल्स होते हैं, वहां पे आप एक ऑरिफ्लेम का स्टॉल पुट अप कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिए, वहां पे आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते। आपने सेल नहीं करना, आप डिस्प्ले कर सकते हैं वहां पर, आप वहां पे टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पर आपने कोल्ड कॉन्टैक्ट्स इकट्ठे करने हैं
और एक क्वेश्चनियर का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन से ये क्वेश्चनियर ले सकते हैं। उस क्वेश्चनियर के थ्रू आपके पास डाटाबेस आ जाएगा जो लोग भी वहां पर विजिट करेंगे। सो कुछ ऐसा आप पुट अप कर सकते हैं। फिर क्लब्स में और ऑफिसेज में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पिक्चर पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक हमने क्लब में किया हुआ है ये, जहां पर हमने एक अच्छा सा प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगाया। एक टेबल है प्रोडक्ट्स का और दूसरा टेबल है हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। आप देख रहे हैं कैसे लोग खुद ब खुद ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हम उनको रेकमेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। दिस इज ऑल। इस तरीके से आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद आपके पास चलते हुए आएंगे। सो आई एम श्योर फेस्टिवल सीजन और बहुत सारे और ऐसे मौके भी होते हैं बच्चों के स्कूल्स में, जब फेट्स होते हैं बच्चों के स्कूल में, जब कार्निवल्स होते हैं, तो वहां पे जरूर ध्यान रखिए जहां पर आप ऐसा स्टॉल पुट अप कर सकते हैं। पर अपने अपना लीडर और स्पॉन्सर से जरूर कनेक्ट कीजिए जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको अच्छे से सिखा पाएंगे कि आप ये स्टॉल से मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। तो ये तो था कुछ हमारा तरीका, बेसिक तरीके जिससे कि आप अपने नेम बैंक को हमेशा फ्रेश रख सकते हैं वार्म कॉन्टैक्ट्स के साथ, वार्म कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए कोल्ड कॉन्टैक्ट्स के साथ, और फिर अपने फोन बुक के थ्रू। आई एम श्योर अगर आप यही एक्सरसाइज करेंगे 500 से 1000 नाम तो आपके पास वैसे ही आ जाएंगे। इसके बाद आती है सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। जी हाँ, सोशल मीडिया का आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर आप सबका फेसबुक पेज होगा, आप सबका इंस्टाग्राम पेज भी होगा। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर हमारे पहले वाले तरीके जो मैंने आपको बताए, अगर उन तरीकों से भी नए लोगों तक पहुंचते हैं, आपके पास बहुत, आप देखेंगे वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, आगे से आगे, आगे से आगे चलता चला जाएगा। बट फिर भी अगर आप सोशल मीडिया एक्टिव हैं तो डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पे भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। पर सोशल मीडिया के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले आपको गोल पता, आपको मकसद पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द गोल ऑफ सोशल मीडिया। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ कस्टमर्स बनाना चाहते हैं। आई मीन आपका अकाउंट सिर्फ ये शो करेगा दैट यू नीड कस्टमर्स जो कि आपसे ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, तो फिर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ऑरिफ्लेम की कैटलॉग को शो करेंगे। पेजेस नहीं बल्कि खुद साथ में खड़े होके दिखाते हुए अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स की स्टोरीज शेयर करेंगे, अपने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। यानी कि आपका जो वो सोशल मीडिया अकाउंट है वो प्योरली प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए। अगर आपका पर्पस है कि आपको सोशल मीडिया अकाउंट से रिक्रूट्स चाहिए, आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आपको मिलें जो ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करें, जो इंटरेस्टेड हों बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए आपको अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको आपने बिजनेस रिलेटेड बनाना है। उस पे ऐसी प्रमोशंस करनी है जहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रमोट हो रही है। यू टॉक अबाउट ट्रेनिंग्स, यू टॉक अबाउट इवेंट्स, यू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स। सो अगर आप एक बिजनेस पेज देखना चाहते हैं कैसा, सो यू कैन ऑलवेज फॉलो माय पेज, इट इज कमलजीत बसीन। कमलजीत बसीन के नाम से है फेसबुक पेज, आप जरूर फॉलो कीजिए। अपनी अपलाइन से लिंक ले सकते हैं सो दैट यू नो दैट व्हाट अ गुड फेसबुक पेजेस जहां पे बिजनेस प्रमोट किया जाता है। और अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स इकट्ठे कर रहे हैं, यानी कि यू जस्ट नीड फॉलोअर्स, लोग ऐड होते जाएं, ऐड होते जाएं, ऐड होते जाएं, क्योंकि उसका भी फायदा है। क्योंकि आज वो आपकी लीड्स हैं, पर हो सकता है आने वाले समय में आप जो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर होके, आपसे मोटिवेट होके वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ जुड़ने का फैसला करेंगे। सो ऐसे लोगों के साथ आप रिक्रूटमेंट के वीडियोस शेयर कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, बट प्रॉपर फॉलो अप करने के बाद। सो सबसे पहले ये आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ब्रांडिंग कैसे चाहते हैं। सो दिस इज अबाउट हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड, वेदर एज अ ब्यूटी और अ वेलनेस एक्सपर्ट, or as an entrepreneur, or as a person who is a social media active person who is doing everything, I mean, and is a craze amongst people। यानी कि जैसे कि ब्लॉगर्स होते हैं, अगर आप ब्लॉगिंग भी करते हैं तो उससे भी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स आपको मिलेंगे। सो अगर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के फ्लो की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब आप, अगर आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है।
ये रातों रात होने वाला नहीं है एज कम्पेयर टू द नेम बैंक जो मैंने आपको बताया। वहां पे आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपने अपने जानकार लोगों के नाम लिखे, उनसे बात की, वो रिक्रूट हुए, काम हो गया। बट जब आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इट टेक्स टाइम। आपको कुछ महीने लग जाएंगे उस चीज को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। पर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, रिजल्ट्स इवेंचुअली मिलेंगे। बट इन द मीन टाइम नेम बैंक के साथ काम कीजिए। सो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का फ्लो है कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कि आपको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑर्गेनाइज करना है, ब्रांड बिल्ड करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर जो भी आपका ब्रांड है, चाहे वो ब्यूटी है या बिजनेस है या ब्लॉगिंग है, उसके कंसर्निंग आपको कंटेंट शेयर करते रहना है, लाइक्स इकट्ठे करने हैं, शेयर करना है कंटेंट, आपका कंटेंट शेयर भी होगा, फिर कमेंट्स भी आएंगे। तो स्टेप नंबर 3 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरैक्ट विद योर फॉलोअर्स एंड कीप देम एंगेज्ड। कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि वो एंगेज रहे, यानी कि उनका ध्यान आप में लगा रहे। और उसके बाद आप उनको रिक्रूटमेंट मैसेजेस भेज सकते हैं, पर्सनल मैसेजेस भेज सकते हैं, उन लोगों को रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स भेज सकते हैं, कोई वीडियो भेज सकते हैं। आई मीन एंड यू कैन सेंड अ लिंक टू द व्हाट्सएप, जो भी अगर आपका कोई ग्रुप है, आप उसमें से आप एक लिंक बना के एक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि वो लोग सीधा आपको कनेक्ट करें व्हाट्सएप पे। आई मीन इट कैन बी एनीथिंग व्हाट यू डू, विच इज स्टेप नंबर 4। फिर आखिर में जाके जब आप ऐसे इंटरेक्शन करते हैं, उनको पर्सनल मैसेजेस भेजते हैं, 5वें स्टेप पे जाके आप उन्हें पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और उनको इनविटेशन भेजेंगे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मीटिंग्स का। कभी भी ऐसा नहीं है कि आज आपका एक फॉलोअर ऐड हुआ और सीधा आपने अपॉर्चुनिटी मीटिंग का इनविटेशन भेजा, ऐसा नहीं करना। पहले कनेक्शन बनाना है उनके साथ, उसके बाद आपने उनके साथ शेयर करना है। सो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी यहाँ पे, कि अगर आप सोशल मीडिया पे आपने कुछ डाला है, कोई पोस्ट डाला है सपोज, या फिर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को जरा आज ही देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, तो उनको जो लोग आपको थोड़े से भी ऐसे लगते हैं उनके फेसबुक अकाउंट्स को या इंस्टा अकाउंट्स को देख के कि वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनको कुछ ऐसा मैसेज जरूर सेंड कीजिए पर्सनली मैसेंजर में उनके नाम के साथ। हाय सुनीता, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, मैंने आज ही आपका प्रोफाइल देखा एंड आई कुड पर्सनली रिलेट टू इट। आई वाज जस्ट वंडरिंग इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन अ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी which helps you to get earn decent income, travel across the world, and most importantly fulfill all your dreams. I would really love to hear from you, and in the meanwhile you can check my Facebook and Insta accounts to know more about me. Feel free to get in touch for any details. Love, and then your name. So send them this messages in the messenger. और अगर किसी का फोन नंबर आपके पास है, आपने कोई पोस्ट डाला है या कुछ भी, और किसी ने अपना फोन नंबर छोड़ा है, तो आप उनको व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एक आइडिया, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको यहाँ पे पॉज करके देख लीजिए, पर यह आपके बहुत मदद करेगा अगर आप ऐसा मैसेज को इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के लिए, राइट। अब चाहे हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करें, वार्म कॉन्टैक्ट्स हैं, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स, हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं कहीं बाहर जाके, हर जगह पे लोग ही लोग हैं हमारे आसपास। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे रेफरेंसेस लेना मत भूलिएगा। कुछ रेफरेंस के फ्रेजेस डेफिनेटली आपके काम आएंगे, किसी से भी पूछने में हर्ज नहीं अगर आप उनसे पूछते हैं दैट हु अमंगस्ट योर फ्रेंड वुड बी इंटरेस्टेड इन अ डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो कि उनको इनकम देगी, फॉरेन ट्रिप्स देगी और क्वालिटी टाइम देगी। तो क्या आप मुझे रेकमेंड करना चाहेंगे कुछ ऐसे लोगों के नाम जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं? या फिर हु डू यू नो would be interested in work from home business? Or who amongst your friend do you know anyone who had to quit their jobs for motherhood? और या फिर वो आज काम नहीं कर पा रही हैं रेगुलर वर्किंग आवर्स की वजह से, शायद मैं उनकी मदद कर पाऊं। Who amongst your friends are looking for a flexible career options? ऐसी जो 3-4 फ्रेजेस आप जरूर याद कर लीजिए, जिनसे आपको जरूर जरूर रेफरेंसेस मिलेंगे और उससे आपकी नेम बैंक एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, जिससे कि आप अपने नेम बैंक को हर दिन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट का समय आपने जरूर देना है रोज 10 नए नाम ढूंढने के लिए, और 10 के 20 भी हो सकते हैं, बिकॉज ये बिजनेस नंबर्स का है। मोर द नंबर्स मोर यू विल ग्रो इन दिस बिजनेस। पर हमेशा याद रखिए, ऑरिफ्लेम सबके लिए है,
बिल्कुल किसी को जज मत कीजिए उनसे बात किए बिना, यू विल बी सरप्राइज्ड। बिल्कुल डिसाइड मत कीजिए किसी के बिहाफ पे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 22 ईयर्स का कहता है कि जिससे मुझे बहुत उम्मीद होती है वो टोटल फ्लॉप हो जाता है, और जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं होता, दैट पर्सन डज वंडर्स। सो ये आपके साथ भी हो सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ कॉन्टैक्ट लिस्ट। देखा, आप शुरू में सोच रहे होंगे 100 नाम 200 नाम कहाँ से आएंगे। सो आपने देखा कितना आसान तरीका है अपने नेम बैंक को एक्सटेंड करने का, क्योंकि जितने ज्यादा नाम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे ना, उतने ही रिक्रूटमेंट होगी। शुरू में आप 10% लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे, पर जब हर दिन बात करना सीख जाएंगे तो 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, और ये परसेंटेज आगे बढ़ती चली जाएगी। अब आपने सब लोगों के नाम इकट्ठे कर लिए नेम बैंक में। अब आता है अगला स्टेप कि उनको इनवाइट करना है। उनको हमने एक बेसिक बात करनी है जिससे कि वो हमारी बात ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए तैयार हो। सो हाउ टू इनवाइट का मतलब है टू इनवाइट देम टू लिसन टू द ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी। सो उसके लिए आपका एक सेल्फ इंट्रोडक्शन और उनको एक अपॉर्चुनिटी तक इनवाइट करने का एक छोटा सा एक सैंपल आपने गेटिंग स्टार्टेड में भी सुना होगा, पर आज आप इसको और ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हर दिन कम से कम 15-20 लोगों के साथ ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी स्टोरी है। यही स्टोरी मैं आपको व्हाट्सएप पे बोलते हुए शेयर करने को कह रही हूँ। सो यू कैन शेयर इट। आप टेक्स्ट में भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। इट विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स। लाइक, हाय सविता, मैंने हाल ही में ड्रीम्स और डिजिटल क्लब ज्वाइन किया है। मैं इसको लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ विद टीम ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स जिनका मिशन है विमेन एम्पावरमेंट पैन इंडिया। मैं कुछ ऐसा ही ढूंढ रही थी काफी समय से, फ्लेक्सिबल और रिवॉर्डिंग, जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं, और आज मुझे वो मिल गया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अचीविंग मल्टीपल बेनिफिट्स विद दिस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑरिफ्लेम, क्योंकि मैं कमाने वाली हूँ बहुत सारा पैसा, लग्जरी ट्रैवल, रिकग्निशन और भी बहुत कुछ। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैं ये सब कुछ अचीव करूंगी अपने परिवार को क्वालिटी टाइम देते हुए, क्योंकि मुझे मिला है एक ऐसा क्लब और ऐसी टीम जो कि मुझे सपोर्ट करेगी कामयाब होने में इस बिजनेस में। सो वुड यू लाइक टू ज्वाइन विद मी, और यू वांट टू नो मोर अबाउट इट? चॉइस दीजिए कि आप जुड़ना चाहेंगे। आप जितनी एक्साइटमेंट से इसको बताएंगे, सो सुनने वाला उतनी ही जल्दी हाँ करेगा आपके साथ जुड़ने के लिए। पर हो सकता है वो बोले, अच्छा मुझे कुछ और बताइए इसके बारे में। सो यू कैन से आई हैव एन इनविटेशन फॉर यू। आप अटेंड कर सकते हैं लाइव अपॉर्चुनिटी सेशन। आप को मैं वीडियो भी भेज सकती हूँ, या फिर मैं अभी आपको फोन पे भी बता सकती हूँ। तो आप उनसे पूछिए कि वो कैसे जानना चाहेंगे डिटेल में। पर आपको एक सही चीज बताऊं, सबसे सही होगा अगर आप उसी समय फोन पे उनको ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी बताएंगे। पर अगर अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपके पास तीनों तरीके हैं। अगर आप उसी समय ऑनलाइन या कॉल पे उनको अपॉर्चुनिटी बताएंगे, दैट विल ऑलवेज वर्क द बेस्ट। नंबर 1 वही तरीका है। नंबर 2, आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं उनके साथ, जिस वीडियो को देख के आपने ज्वाइन किया ऑरिफ्लेम। एंड नंबर 3, आप अपने नेटवर्क लीडर के लाइव वेबिनार पे भी लेकर आ सकते हैं उनको अपॉर्चुनिटी के लिए। सो ये तीनों में से कोई भी तरीका अपनाइए उनके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए। और अगर आप लाइव वेबिनार्स पे ला रहे हैं, तो आप उनके साथ एक टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका लगेगा उनके साथ बात करने का। एक ना हम लोग बात करते हैं जब हम किसी के साथ भी कनेक्ट करते हैं। सो वी कॉल दिस इनविटेशन मेथड एज अ वार्म मेथड, WARM, जिसमें W का मतलब है वेलकम करना। Welcome that person by sharing your story that why have you joined Oriflame. Then A का मतलब है ask questions. हम क्यों क्वेश्चंस पूछते हैं? ताकि हम उनकी जिंदगी के बारे में अगर जानेंगे तो उनको एंगेज रखते हैं अपने साथ। R का मतलब है रिस्पॉन्ड, यानी कि जब उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया, तो फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए उनको कनेक्ट करते हुए उनकी बातों को ऑरिफ्लेम के साथ। और M का मतलब है लास्ट में मेक एन इन्विटेशन एंड अ रिलेशनशिप, invite to the meeting or talk about Oriflame opportunity. Why do we say make an invitation and a relationship? Oriflame की opportunity का मतलब ये नहीं है हमने बात करके सिर्फ एक इंसान को बनाना ही है, ज्वाइन ही करवाना है। Oriflame का मतलब है रिश्ते बनाना। हर इंसान जिससे आप बात करेंगे, चाहे वो Oriflame के साथ जुड़े या प्रोडक्ट्स ले या कुछ भी ना करे, पर एक रिश्ता जरूर बनेगा आपका उनके साथ, जो आज नहीं तो कल वो आपके साथ कनेक्ट
होंगे ही होंगे। सो कुछ लाइंस जो यहाँ पर लिखी हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वार्म मेथड को यूज करने के लिए, लोगों को इनवाइट करने के लिए, आई मीन इट्स अ फैंटास्टिक वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल। सो सबसे पहले आपने अपनी स्टोरी शेयर की, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया, डब्ल्यू में वो होगा जो इससे पहली स्लाइड पे सीखा। देन क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट योर लाइफस्टाइल, आपका डेली रूटीन, क्या आप एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी बात, लेट मी टेल यू अबाउट एन अपॉर्चुनिटी दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन माय लाइफ, मींस अपनी थोड़ी सी बातें आप उनके साथ करेंगे। आई वुड लव टू टेल यू मोर अबाउट इट, अगर आप सुनना चाहें तो। अगर आप सुनना चाहती हैं तो मैं आपको अपने फ्रेंड के मीटिंग पे इनवाइट करूंगी, या फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। सो दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द वार्म मेथड, दिस इज द राइट वे। अब एक और तरीका है कि जो आपके जानने वाले लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, आप उनको हमारे वेलनेस मीटिंग्स, स्किन केयर सेशंस, ब्यूटी सेशंस में भी बुला सकते हैं। अपॉर्चुनिटी में तो बुलाएंगे बुलाएंगे, बट यू हैव डिफरेंट सेशंस जहां पर आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली सोच रहे हैं कि किसी को एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग में ही सीधा आप इनवाइट करते हैं, मे बी इट विल नॉट वर्क। So you can invite them for the product session जिसमें वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और इवेंचुअली वो रिक्रूट भी हो जाएंगे वहां पर, राइट। सो अगर आप उन्हें एक स्किन केयर सेशन के लिए बुला रहे हैं, उसके लिए एक डिफरेंट इनविटेशन तरीका है। जैसे कि आप उसको जानते हैं दैट आई नो, आई मीन यू हैव बीन स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो मेरे पास इनविटेशन है मेरे एक फ्रेंड का स्किन केयर सेशन, शी इज एन एक्सपर्ट, और वो आपको फ्री स्किन एडवाइस देंगी क्योंकि उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड शी नोज अ लॉट मोर। सो वुड यू लाइक टू जॉइन विद मी फॉर दैट सेशन? लेकर आइए उन्हें ड्रीम्स ऑन के सेशन में। देन अगर वेलनेस की बात करें, कि मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पे आपको देखा दैट कि आप बहुत कोशिश करती रहती हैं कि आप कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, और मैंने बहुत बारी आपको ये टिप्स शेयर करते हुए भी देखा। सो मेरे पास एक इनविटेशन है जहां पर मैं आपको एक वेलनेस के ऑनलाइन सेशन पे इनवाइट करना चाहूंगी इन माय वेलनेस क्लब, एंड वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू योर पर्सन, शी इज अ ट्रू इंस्पिरेशन, और वो खुद वेलनेस की जर्नी पे चल रही हैं। आई एम श्योर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो व्हाई डोंट यू जॉइन विद मी फॉर दैट सेशन? दिस इज फैंटास्टिक। ये वेलनेस के सेशन में लेकर आइए, और अपॉर्चुनिटी मीटिंग का तो हमने आपको सिखाई दिया कि आप कैसे लेकर आ सकते हैं। सो इनविटेशन कहीं का भी हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू शेयर योर स्टोरी, और कैसे आप उन्हें किसी भी तरीके से इनवाइट करते हैं कि वो आपकी बात को सुने। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कभी भी जब किसी इंसान से आप पहली बार बात करेंगे, आप स्ट्रेट अवे ऑरिफ्लेम की बात नहीं कर सकते, आप स्ट्रेट अवे अपॉर्चुनिटी नहीं एक्सप्लेन कर सकते। पहले आपको उनके साथ कनेक्शन बनाना है, आपको उनके साथ एक लिंक बनाना है, तब आप अपनी बात शेयर करेंगे। तो चाहे कोई भी तरीका अपनाइए, आप चाहे खुद बात कीजिए, उनको वीडियो दिखाइए, लाइव वेबिनार में लाइए, ब्यूटी सेशन पे लाइए, वेलनेस में लाइए, कहीं से भी अगर वो रिक्रूट होंगे तो सबसे पहला स्टेप है, उनको आपने ये रिक्रूटमेंट मैसेज भेजना है। आप ये अपने पास टाइप करके रख लीजिए, नहीं तो शायद डेफिनेटली आपको भी ऐसा ही मैसेज आया होगा आपके स्पॉन्सर से, उसको सेव कर लीजिए। जैसे ही आप उन्हें रजिस्टर करेंगे, फिर आपने उनको ये वेलकम मैसेज भेजना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड देम दिस वेलकम मैसेज। बहुत ही प्रोफेशनल लगता है जब आप किसी को भी इस तरीके का मैसेज भेजते हैं। सो यू कैन कॉपी दिस मैसेज, टेक अ स्क्रीनशॉट, बट डेफिनेटली आपके पास भी जरूर ये मैसेज आया होगा। फिर जब आप उनको रिक्रूट कर लेते हैं, उसके बाद आप उनकी गेटिंग स्टार्टेड करेंगे, जो अगेन ऑनलाइन भी हो सकती है, वीडियो कॉलिंग भी हो सकती है, और आप पर्सनली भी कर सकते हैं। सो आइदर वे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 20 मिनट्स की अपॉर्चुनिटी के बाद ज्वाइन होते ही 20 मिनट्स की गेटिंग स्टार्टेड बहुत जरूरी है। अगर आप मेरा वीडियो शेयर कर रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड का, मेक श्योर वीडियो के बाद उनसे बात जरूर करें। एज्यूम मत कीजिए कि उन्होंने मैम का वीडियो देख लिया और उनको सब समझ आ गया। नहीं, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे तब तक वो एंडोर्समेंट नहीं होगी कि जो भी उन्होंने उस वीडियो में सुना, राइट। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जिस तरीके से, कैसे आप नेम बैंक बिल्ड करते हैं, किस तरीके से अपनी एक छोटी सी पर्सनल स्टोरी से भी आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए। वार्म मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको वेलनेस और ब्यूटी क्लब्स में लेकर आ सकते हैं, किसी भी तरीके से। जब आप
ऐसी किसी सेशन तक किसी को पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं इनवाइटिंग देम टुवर्ड्स ऑरिफ्लेम, राइट। सो अब आती है उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग, जो कि हम उनके साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे करें, हम कैसे शेयर करें ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी, और ऑरिफ्लेम के बारे में कैसे बताएं, कैसे हम गेटिंग स्टार्टेड करें, और फिर कैसे उनके साथ कैटलॉग चैट करें उनका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सो यू कैन लर्न ऑल दिस फ्रॉम द रोल प्ले वीडियोज एंड पीडीएफ, जो आपको आपके स्पॉन्सर्स देंगे इमिडिएटली आफ्टर दिस वीडियो। बट पहले इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा और क्वेश्चंस पूछिए जिन्होंने भी आपको ये वीडियो दिया है। So happy recruiting, and I would love to see you in the live trainings. Again, I would say कि nothing can beat the live trainings. आप वीडियोस का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, पर जब आप एक लाइव सेशन में आके बैठेंगे तो आपका उस सेशन में जो आप सीखेंगे दैट इज मच मच बेटर देन वीडियोस, और जब आप ऑफलाइन सामने बैठेंगे तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। सो थैंक यू सो मच, and would love to see you growing with Oriflame, would love to see you recruiting at your best.